अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इराक में फौजी बेस पर रॉकेट हमले में 2 अमरीकी और 1 बरतानवी फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। चीन के शहर वुहान से फैलने वाला कोरोना वायरस लगभग दुनिया के 113 ममालिक में सरायत कर चुका है, जिसके बाइस आलमी मईशत, तिजारत, खेल समेत जिंदगी का हर शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आलमी इदारे सेहत ने इसे वबाई मरज करार दे दिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के बाद सदर ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका सफर पर 30 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में बुध को कोरोना वायरस के 6 नए केस सामने आने के बाद शहर की मेयर ने विफाकी दारुल-हुकूमत में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। और सऊदी अरब ने मुल्क में कोरोना वायरस के 24 नए केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के कई ममालिक के लिए परवाजें मनसूख कर दी हैं। ईरान में तवातुर से आज दूसरे रोज भी कोरोना वायरस के नतीजे में हलाकतों में इजाफा देखा गया है। कोरोना वायरस ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अमरीकी अदाकार टॉम हैंक्स और उनकी अहलिया रीटा विल्सन को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आलमी बाजार हिस्स पर जुमेरात के रोज भी कोरोना वायरस की वबा और उसके नतीजे में इक्तिसादी गिरावट के असरात जारी रहे हैं। और पाकिस्तान की सेनेट की खारजा उमूर कमेटी ने कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर मुल्क में फौरी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाने की मुत्तफिका करारदाद मंजूर की है। और भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़कर 73 तक पहुंच गई है। और इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत मशकूक हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी तंजीम बराए मुहाजिरीन ने रिपोर्ट की है कि इस साल 1 जनवरी से अब तक 83,000 अफगान मुहाजिरीन ईरान से वतन वापस लौट चुके हैं। वतन लौटने वालों में नुमाया इजाफा ईरान में तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के खौफ का नतीजा है। और अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ाल्मे खलीलजाद ने इस तवक्को का इजहार किया है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का मरहला आइंदा 100 दिनों में मुकम्मल हो सकता है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के मैचेस अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। इराक में फौजी बेस पर रॉकेट हमले में 2 अमरीकी और 1 बरतानवी फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की अफवाज पर यह चंद महीनों के दौरान होने वाला बड़ा हमला है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के शिमाल में वाक़ ताजी एयरबेस पर 18 रॉकेट फायर हुए, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं। बुध को देर गए अस्करियत पसंदों ने एक तब्दील शुदा ट्रक से 30 रॉकेट फायर किए, जिनमें से 18 फजाई अड्डे पर गिरे। एयरबेस पर अमरीका और उसके इत्तेहादी मुल्कों की अफवाज मकामी फोर्सेस को जंगजुओं से लड़ने की तरबियत देने के लिए मौजूद हैं। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान बिल अर्बन ने तस्दीक की है कि रॉकेट हमलों में 3 अहलकार हलाक हुए हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक अमरीका और 1 का बरतानिया से है, जबकि 12 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। ताहम बयान में यह नहीं बताया गया कि जख्मी होने वाले अहलकारों का ताल्लुक किस मुल्क से है। और अब ज्यादातर खबरें कोरोना वायरस से मुताल्लिक हैं। चीन के शहर वुहान से फैलने वाला कोरोना वायरस लगभग दुनिया के 113 ममालिक में सरायत कर चुका है, जिसके बाइस आलमी मईशत, तिजारत, खेल समेत जिंदगी का हर शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आलमी इदारे सेहत ने इसे वबाई मरज करार दे दिया है। अमेरिका, भारत, ईरान, पाकिस्तान, यूरोप समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने सरकारी मशीनरी इस वबाई मरज का फैलाव रोकने के लिए वक्फ कर रखी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सेहत इमरजेंसी नाफिज करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। इटली में लॉकडाउन के बाद डेनमार्क और दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं।
कोरोना वायरस के बाइस अब तक दुनिया भर में 4,600 अफराद हलाक, जबकि 1,26,000 अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। आलमी वबा करार दिए जाने के बाद दुनिया की मुताद्दिद हुकूमतों ने हंगामी इक़दामात तेज कर दिए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका सफर पर 30 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 32 अफराद हलाक और 1100 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि वाशिंगटन डीसी और कई रियासतों में हंगामी हालत नाफिज है। सदर ट्रंप की हुकूमत को नाक़दीन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। बुध को ओवल ऑफिस से अपने खिताब में सदर ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक के लिए अमेरिका के सफर पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले वायरस की रोकथाम के लिए ये इक़दाम अब तक सबसे जारहाना और जामी इक़दाम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है, इसलिए सफरी पाबंदी का इतलाक उस पर नहीं होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि सफरी पाबंदी का इतलाक जुम्मे की शब से होगा और यह न सिर्फ कार्गो पर भी होगा बल्कि दीगर कई चीजें इसमें शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए यूरोपीय ममालिक के किरदार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्क एहतियाती इक़दाम करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं और अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में बुध को कोरोना वायरस के 6 नए केस सामने आने के बाद शहर के मेयर मोरेल ई बाउजर ने वफाकी दारुल-हुकूमत में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। हंगामी हालत के नफाज के बाद मेयर को मुतासरीन को लाजमी तिब्बी करंतना में डालने का इख्तियार हासिल हो गया है, जबकि उन्होंने अशियाए जरूरिया के निर्ख में इजाफे को गैर कानूनी करार दिया है। बाउजर के इस ऐलान से चंद ही घंटे कबल मार्च के आखिर तक मुनक़िद होने वाले तमाम अवामी इज्तिमात को मनसूख करने के लिए कहा गया था। सऊदी अरब ने मुल्क में कोरोना वायरस के 24 नए केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के कई ममालिक के लिए परवाजें मनसूख कर दी हैं, जबकि शहरियों और वहां मुकीम अफराद की आमद-ओ-रफ्त पर भी पाबंदी आयद की है। सऊदी अरब ने जिन ममालिक के लिए परवाजें मनसूख की हैं उनमें स्विट्जरलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपाइंस, सूडान, इथियोपिया, जनूबी सूडान, इरिट्रिया, कीनिया, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों से सऊदी अरब आने वाले तमाम अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। और ईरान में तवातुर से आज दूसरे रोज भी कोरोना वायरस के नतीजे में हलाकतों में इजाफा देखा गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बुध को मजीद 62 अफराद हलाक हुए, जबकि मुल्क में अब तक हलाकतों की तादाद बढ़कर 354 हो गई है। कोरोना वायरस ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अमरीकी अदाकार टॉम हैंक्स और उनकी अहलिया रीटा विल्सन को भी अपने लपेट में ले लिया है। इस हवाले से टॉम हैंक्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने तस्दीक की है कि वो और उनकी अहलिया कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। टॉम हैंक्स और रीटा विल्सन एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उनके कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए हैं। आलमी बाजार हिस्सा पर जुमेरात के रोज भी कोरोना वायरस की वबा और उसके नतीजे में इक्तिसादी गिरावट के असरात जारी रहे। जापान के निके 4.4%, हांगकांग का हैंग सेंग का 3.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.5% पर बंद हुआ। यूरोपीय बाजार हिस्सा सुबह की ट्रेडिंग में सख्त गिरावट का शिकार रहे और बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के बाजार हिस्सा 6% तक गिर गए। अमेरिका में बुध के रोज 5% तक मंदी रही, जबकि जुमेरात के रोज भी सख्त दिन की पेशगोई की गई है। कोरोना वायरस के सबब भारत की हुकूमत ने 1 माह के लिए वीजा पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत मशकूक हो गई है। याद रहे कि भारत भी कोरोना वायरस की लपेट में है और अब तक वहां 73 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत के खबरसां इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के एक ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि हुकूमत ने 15 अप्रैल तक गैर मुल्कियों के लिए वीजा इजरा पर पाबंदी आयद की है, जिसकी वजह से गैर मुल्की खिलाड़ी IPL में शरीक नहीं हो सकेंगे। वाज़ेह रहे कि IPL का रवां सीजन 29 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसका इख्तिताम 24 मई को होगा।
महाजरीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस की बदतरीन होती सूरत हाल के बाइस मुल्क में मौजूद लाखों अफगान तारिक वतन और पनागुज़ीन अफराद की अफगानिस्तान वापसी में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। टोक्यो के गवर्नर लियोरेको काइकी ने जुमेरात के रोज कहा है कि गरमाई ओलंपिक्स गेम्स को मनसूख करने की बज़ाहिर कोई तजवीज नहीं है, बावजूद के नए कोरोना वायरस फैलने के खदशात बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के मैचेस अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। मुल्तान सुल्तान्स वो पहली टीम है जिसने सबसे पहले प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि दीगर टीमों के लिए पॉइंट्स टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।